बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे होंगे। मैंने जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देख ली होगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए और आप उस वाली वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, तभी आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ पाएगा। अगर आप बिना उसको देखे हुए अगर आप इसे बच्चे देखते हो तो उम्मीद है शायद आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपने उसको देखिए, उसके बाद में आप इसे देखिए करते हैं। आज हम लोग अगला टॉपिक कवर करते हैं। मैंने आपको अम्ल, क्षार और लवण बच्चों को पढ़ा दिए थे। लवण जो बच्चों हमने आपको पढ़ाए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि लवण होते क्या हैं। लवण जो होते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के द्वारा मिलकर बने होते हैं, और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के द्वारा जो लवण बने होते हैं, इसी अभिक्रिया को बच्चों हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बच्चों कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बच्चों हम लोग इसे कहते हैं। तो इसी के तहत हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं, लवण के बारे में पढ़ते हैं। आज का बच्चों जो टॉपिक है आपके एग्जाम की वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपको पढ़ना है कुछ लवणों की निर्माण विधि, कुछ लवणों की निर्माण विधि मतलब कुछ ऐसे आपको लवण बच्चों पढ़ने हैं, उन लवणों के बारे में लगभग जानकारी आपको बताई जाएगी कि वो बनाए कैसे जाते हैं, उनका सूत्र क्या होते हैं, उनका आधार बच्चों क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, मार्केटिंग नाम क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। और आपके जो बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से आपकी अति इम्पॉर्टेंट है। हम ऐसा मान के चलते हैं एक ना एक लवण की विधि बनाने के लिए या उससे संबंधित अभिक्रियाएं अथवा उपयोग किसी न किसी के जरूर आपके एग्जाम में आ जाएंगे। इसीलिए आज हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला टॉपिक, जिसमें टॉपिक का नाम है कुछ लवणों की निर्माण विधि। तो नंबर 1 पहला इसमें जो है उसका नाम बच्चों है, हमको पढ़ना है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र बच्चों क्या होता है? Na। इसको दूसरी भाषा में हम लोग बच्चों कहते हैं साधारण नमक। जो हम लोग घरों में नमक खाते हैं खाने के रूप में, भोजन का यह एक मुख्य भाग। जिस खाने में अगर आप कोई भी सब्जी खा रहे हो, अगर उसमें नमक नहीं है तो आपको वह सब्जी अच्छी नहीं लगेगी और आप खाने में छोड़ दोगे। तो इसीलिए इसको बच्चों क्या कहते हैं? साधारण नमक भी इसको कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है आइए साथ साथ लिखते हैं हम लोग। पहला है सूत्र, इसका बच्चों सूत्र क्या होता है? Na। क्या होता है बच्चों? NaCl इसका सूत्र होता है। और इसका जो है रासायनिक नाम क्या है बच्चों? रासायनिक नाम बच्चों क्या है? Na को हम लोग
सोडियम कहते हैं, और Cl को बच्चे हम लोग क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोराइड कहते हैं। सूत्र NaCl रासायनिक नाम क्या बच्चे हैं? सोडियम क्लोराइड है। इसका अणुभार बच्चों कैसे निकालते हैं? आइए आपको थोड़ा बताते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर आपके तत्व होते हैं, तो तत्व में जो, जैसे अगर हमारा Na है, Na में दो चीजें आपकी होगी, एक आपका Z होता है और एक बच्चों आपका A होता है। Z को बच्चों हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक, और A को बच्चों हम लोग कहते हैं परमाणु भार। तो इसका Z का मान जो बच्चों होता है वो होता है 11, और A का मान बच्चों होता है 23। ये चीजें इसमें फिक्स होती है। तो किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट्स का जो परमाणु भार होता है, इसी को बच्चों हम लोग इसमें अणुभार कहेंगे, क्योंकि ये अकेला है इसीलिए इसको परमाणु कहेंगे। और अणुभार जो है कई सारे परमाणु जुड़कर के बच्चे मिलते हैं, कई सारे परमाणु जुड़कर के हमारा क्या निकलेगा? अणुभार निकलेगा। तो इस तरीके से Na जो है, दो बच्चों Na का जो है यहाँ पर आपका 23 होता है, Na का 23 होता है, और Cl का बच्चों जो है ये 35.5 होता है। Cl का कितना होता है? 35.5 होता है। तो इस तरीके से टोटल देखेंगे 5 3 8 और 3 2 5 0.5। तो अणुभार इसका बच्चों क्या है? 58.5 है। आगे इसका देखते हैं क्या? साधारण नाम। क्या कहेंगे इसका? साधारण नाम। तो साधारण नाम में बच्चे इसको हम लोग नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक। और वो भी कैसा नमक? खाने वाला नमक, खाने वाला नमक। वैसे तो बच्चे सारे नमक खाए जाते हैं, लेकिन हाँ, यह जो है आपका अति इम्पोर्टेंट नमक है, जो सब्जियों में डाला जाता है, वो आपका यही बच्चों आपका नमक होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी बनाने की विधि। आखिर प्रयोगशाला में इसको बनाया कैसे जाता है? बनाने की विधि। बनाने की विधि। अगर आपको नमक बनाने की बात कर दी जाए तो आप कैसे बनाओगे? तो बच्चों जो सारी चीज़ें हैं आप एक साथ नोट करते चलना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप नोट करते हुए चलोगे तो हम ये आपको मानते चलेंगे सारी चीज़ें आपकी कंफर्म होती हुई चली जाएगी। क्योंकि आपके पास कापी है, हमारे पास बोर्ड है, तो जैसे बोर्ड भरेगा तो इसको हम ऊपर की ओर खिसकाते हुए चलते रहते हैं। तो इसमें बनाने की विधि में नंबर 1 पर हम लोग बात करते हैं। नंबर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बच्चों होता है NaOH की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर, तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर सोडियम क्लोराइड बनता है।
सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या बनता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो इसको अभिक्रिया के तहत बच्चों देखेंगे, और अभिक्रिया के तहत क्या होगा बच्चों? क्या कहता है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड का जो बच्चों सूत्र होता है वो होता है NaOH, और हाइड्रॉक्साइड का बच्चों क्या तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र क्या होता है? HCl बच्चों होता है। जब हम NaOH को HCl के साथ बच्चों मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है? NaCl बनता है। कैसे बनता है देखिए बच्चों, ये जो है इसको हम लोग दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक भाग आपका Na रहेगा, इस पर बच्चों एक प्लस होता है, एक भाग OH रहेगा, इस पर हमारा एक माइनस होता है। इसको भी बच्चों हम लोग दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक भाग H रहेगा जिस पर हमारा बच्चों एक प्लस रहेगा, एक भाग Cl रहेगा उस पर भी बच्चों हमारा एक माइनस रहेगा। अब मैंने आपको क्या पद में बताया है? अभिक्रिया कभी भी होगी, अभिक्रिया का मतलब शादी करा देना। शादी बच्चों कैसे होती है? शादी होती है लड़का की लड़की के साथ में, अर्थात पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ पद मिलाना है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है देखिए, ये वाला जो हमारा क्या है, ये Na प्लस है तो किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ जाएगा, और ये माइनस है तो किसके साथ बच्चों जाएगा? प्लस के साथ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या है? Na और Cl। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। यहाँ पर बच्चों क्या है? एक H और दो H, तो कितने H बच्चे हो जाएंगे हमारे? 2H हो जाएंगे। और यहाँ पर O बच्चों कितना है? एक O है, यहाँ पर कितना बन जाएगा? H2O। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बच्चों है हमारा क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। तो ये बच्चों हमारा क्या है? ये हमारा है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 बच्चों आपको समझ में आया होगा। क्या कहता है कि बनाने की विधि में कहता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। तो NaOH ये बच्चों हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। नंबर आगे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं, और अगला बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। तो आपका नंबर 2। नंबर 2 क्या आएगा? नंबर 2 बच्चों क्या है? समुद्र से। कहाँ से आएगा? समुद्र से। तो इसका हमको पता है कि नमक का, खाने वाले नमक का सबसे भारी मात्रा में जो स्रोत है बच्चों क्या होता है? समुद्र होता है। खाने वाले नमक का सबसे बड़ा जो स्रोत है तो बच्चों क्या होता है? समुद्र है। समुद्र में बच्चों अक्सर क्या होता है कि जो समुद्र का जो बच्चे पूरा जल है, समुद्र का जल, वह पूरा का पूरा बच्चों कैसा जल है? खारा जल है। खारा जल का मतलब क्या है? उसमें नमक की मात्रा पहले से ही उपस्थित होती है। नमक की मात्रा पहले से बच्चों क्या होती है? उपस्थित होती है। पहले से उपस्थित होती है तो उसमें एक तरीके से बुलंद बना होता है। तो इसको बच्चों हम लोग कैसे निकालते हैं? तो आइए हम थोड़ा समझते हैं। तो मान के चलिए ये बच्चा हमारा क्या है? ये हमारा समुद्र है। ये क्या है? हमारा समुद्र। समुद्र में इस तरीके से क्या भरा है? पानी बच्चों भरा हुआ है। पानी भरा है तो इसी में क्या होगा? नमक भी होगा और पानी भी होगा। तो बच्चों क्या होता है? चंद्रमा के द्वारा फिर ज्वार भाटा आया करते हैं। अगर आप लोगों ने भूगोल वगैरह पढ़ी होगी तो आपने ज्वार भाटा का नाम जरूर सुना होगा। ज्वार भाटा आया करता है, तो ज्वार भाटा आता है तो फिर समुद्र में लहरें आती हैं। क्या आती हैं? लहरें आती हैं।
और जब लहरें आती हैं तो लहरें आने के कारण बच्चों क्या होता है कि इसमें पानी जो होता है बहुत दूर तक, मतलब इसकी जो बाउंड्री लाइन से आगे तक इसमें बच्चों पानी चला जाता है। तो मान के चलो पानी कहाँ चला गया, ऐसे बहुत तेज़ी से लहरें आई और पानी किसमें भर गया, इसमें बच्चे पानी भर गया। और इसमें जब पानी भर गया तो जो हमको तो प्राप्त करना है नमक, तो हम लोग इसमें ऐसे क्या बच्चे होते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े हम लोग ऐसे गड्ढे जैसे बना देते हैं। क्या बना देते हैं, गड्ढे बना देते हैं। गड्ढे बनाने के लिए हमारे पास ज़रूरी क्या है, गड्ढे बनाने के लिए हमारे पास ज़रूरी किसमें, हमारा पानी रुक जाए। गड्ढे हमने बना दिए, गड्ढे बनाने का मुख्य रीज़न क्या है कि इसमें हमारा पानी रुक जाए। तो जैसा जार भाटा इससे आता है, इसमें बच्चों क्या रुक जाता है, पानी रुक जाता है। और जब इसमें बच्चों पानी रुक जाता है तो उसके बाद में पानी आ तो गया, उठ कर के पानी आ तो गया, लेकिन वो उसी प्रकार से वापस नहीं जा पाता है। जब वापस नहीं जा पाएगा तो पानी उसमें क्या हो जाएगा, भर जाएगा। भरने के बाद में अब वहाँ पर हमको पता है, जब ये इसमें पानी भरा है तो हमने पढ़ा है यहाँ पर वाष्पीकरण। क्या बच्चों पढ़ा है, वाष्पीकरण पढ़ा है। वाष्पीकरण में बच्चों क्या होता है कि सूर्य के बहुत ही अधिक प्रकाश के कारण, सूर्य के बहुत ही अधिक प्रकाश के कारण क्या होता है, यह जो पानी है ये वाष्प बन करके उड़ जाता है। पानी जो है वाष्प बन करके उड़ जाता है। और जब पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा तो इसमें बच्चों हमारा जो क्या बचेगा, नमक। इसमें जो नमक होता है वह इसमें बच्चों बच जाता है, जिसको हम लोग भर लेते हैं और इसको साफ करके मार्केट में बेचने के लिए बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा क्या होता है, नमक बनता है। उम्मीद करता बात आपको समझ में आई होगी कि इसमें जो गड्ढों में पानी भर जाता है और गड्ढों में पानी भरने के बाद में वाष्पीकरण के कारण पानी क्या होता है, उड़ जाता है और उसमें शेष नमक बच जाता है। जब नमक बच्चों उसमें हमारा शेष बच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद में बोरियों में भर लेते हैं और बोरियों में भरने के बाद में उसको मार्केट में बेचने के लिए भेज देते हैं। और हम लोग 10-10, 5-5, 15-15, 20-20, 30-40 रुपये का जाकर के मार्केट से ले करके घर में खा लेते हैं। ठीक है। नंबर तीसरा इसका जो बच्चों एग्जाम्पल है, पर इसका जो नंबर तीसरा स्रोत है वो बच्चों हमारे क्या है, खाने हैं। क्या बच्चों हैं, खाने। खान यहाँ पर है जो कहते हैं कोयले की खान। इसी प्रकार से बच्चों क्या होती हैं, यहाँ पर हमारा क्या होता है, खानों से। कहाँ से प्राप्त होता है, खानों से। अब ये खाने कैसी है, हाँ तो उसे खाने भी होती है। अब कैसे खाने हैं, तो बहुत सारे ऐसे विश्व में, पूरे क्या है, विश्व में कुछ देशों में, विश्व के कुछ देशों में कोयले की तरह, विश्व के कुछ देशों में कोयले की तरह, कोयले की तरह खाने होती है। क्या बच्चों होती है, खाने होती है। और जब खाने होती हैं तो इनसे हम लोग क्या करते हैं, अपने विभिन्न प्रकार के औजारों के द्वारा इसमें जो है हम लोग नमक को तोड़ लेते हैं। नमक को तोड़ करके हमको अभी वो खाने योग्य नहीं है। जिस प्रकार से हमने, जैसे मान के चलो बच्चों हमारे खाने हैं, मान के चलिए इसमें हम किसी प्रकार से हमने गैंती, फावड़ा या किसी प्रोसेस के द्वारा गए और इतना हमने नमक तोड़ लिया, तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया। जिसको विभाजित कर लेंगे उसके बाद में हम लोग उसको बोरियों में भर लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों जो नमक होता है वो हमारा शुद्ध नहीं होता है, वो अभी बच्चों हमारा कैसा है, इस प्रकार से प्राप्त नमक हमारा कैसा होता है, अशुद्ध होता है। इस प्रकार से प्राप्त नमक बच्चों हमारा कैसा होता है, अशुद्ध होता है। और इसको अशुद्ध होता है, और अशुद्ध होने के साथ साथ में यह रंग की बात करें तो लगभग यह भूरा होता है। रंग की बात करें तो कैसा होता है, भूरा होता है। और इसको फिर क्या करते हैं, इसको मशीनों के द्वारा साफ करके, मशीनों के द्वारा
के द्वारा साफ करके खाने योग्य बनाया जाता है। साफ करके खाने योग्य बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हमारा नमक खानों से प्राप्त होता है। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से 3 इसके बच्चों स्रोत हो गए और आगे हम लोग बढ़ते हैं नमक के उपयोग। क्या बच्चों बढ़ते हैं? नमक के उपयोग। तो ये तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले से ही कुछ, बहुत सारे नहीं लेकिन हाँ बहुत सारे में से 2-4 तो ऐसे आपको नमक के उपयोग खुद पता होगा। तो नंबर 1 जानते हैं, इसमें जो नमक होता है यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसा है? सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्रिस्टलीय का मतलब बच्चे होता है कि इसमें कुछ क्रिस्टल संरचना पाई जाती है, कुछ निश्चित रूप से। ऐसा नहीं है कि नमक को जहाँ से पाओ वहाँ से तोड़ दीजिए। आप ताकत चाहे जहाँ पर लगाइए, ये टूटेगा वहीं से जहाँ पर इसके टूटने का एक, इसके जो क्रिस्टल होंगे, क्रिस्टल ही अलग होते हैं। नंबर 2, इसमें जो बच्चे देखते हैं, इसमें एक हेडिंग और बच्चों को बढ़ा लीजिए। कौन सी? नमक के गुण व उपयोग, इसको लिख लीजिए, गुण व उपयोग। नंबर 2 पर देखते हैं, यह जल में विलय है। यह जल में क्या बच्चों है? विलय है। नमक जो बच्चों क्या है? जल में विलय है। नंबर 3 की अच्छे हम लोग बात करते हैं, इसकी संरचना ठोस व क्रिस्टलीय होती है। इसकी संरचना ठोस व क्रिस्टलीय होती है। इसकी संरचना बच्चा ठोस व क्रिस्टलीय होती है। और नंबर 4 की बच्चों इसमें अगर बात करते हैं तो 4 में क्या होता है? इसका उपयोग बच्चों क्या करते हैं? इसका उपयोग खाने में करते हैं। नंबर 5, इसका उपयोग साबुन बनाने में करते हैं। इसका उपयोग साबुन बनाने में करते हैं। इसका उपयोग बच्चों कहाँ करते हैं? साबुन बनाने में करते हैं। तो इस तरीके से ये बच्चे इसके क्या है? गुण है और उपयोग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको साधारण लवण के बारे में जानकारी हुई होगी। इसका सूत्र क्या होता है, इसको बनाया कैसे जाता है, इसके गुण क्या होते हैं और इसके बच्चों उपयोग क्या होते हैं। ठीक बच्चों, आगे हम लोग पढ़ते हैं नंबर 2। क्या पढ़ते हैं बच्चों? नंबर 2 पर जो बच्चों को हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कास्टिक सोडा। क्या पढ़ते हैं? कास्टिक सोडा। आइए हम लोग नंबर 2 पर पढ़ते हैं कास्टिक सोडा को कैसे बनाया जाता है, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है और कास्टिक सोडा के बारे में और भी कुछ अंश में फैक्ट्स। नंबर 1 पर बच्चों हम लोग बात करते हैं सूत्र की। इसकी बात करते हैं सूत्र की। तो इसका बच्चों जो सूत्र होता है वो NaOH होता है। क्या होता है बच्चों? सूत्र NaOH होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। इसके बाद में इसका रासायनिक नाम बच्चों, कौन सा नाम? रासायनिक नाम।
रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, Na का नाम बच्चों होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। और OH को बच्चों हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में इसका बच्चों देखते हैं हम लोग अणुभार। क्या देखते हैं? अणुभार। अणुभार बच्चों Na है, Na का 23 होता है, O का बच्चों 16 होता है और H का बच्चों 1 होता है। इस तरीके से इसका टोटल ऐड करोगे और 3, 6, 9, 9, 1, 10, 10 का 0 हासिल लगे बच्चों 1 और 2 और 1 3, 3 1 हासिल हो गए 4। कर कितने हो गए बच्चों? 4। ओके, इसका अणुभार ये बच्चों हो गया। उसके बाद में साधारण नाम। क्या कहते हैं? साधारण नाम। साधारण नाम इसका बच्चों जो होता है वो होता है कास्टिक पोटाश। क्या होता है? कास्टिक सोडा। ये इसका बच्चों को दिया गया, इसका क्या है? कास्टिक सोडा इसका नाम दिया गया है। आगे बच्चों इसका पढ़ते हैं हम लोग बनाने की विधि। क्या पढ़ते हैं? बनाने की विधि बच्चों, बनाने की विधि। बनाने की विधि बच्चों क्या होती है? आइए हम आसान भाषा में समझते हैं। कैसे बच्चों यहाँ पर समझेंगे? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर। क्या बच्चों कराने पर? विद्युत अपघटन कराने पर। विद्युत अपघटन कराने पर, विद्युत अपघटन कराने पर कास्टिक सोडा बनता है। कास्टिक सोडा बनता है बच्चों। कास्टिक सोडा बनता है। बनाने की विधि में बच्चे देखते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कराना पर? विद्युत अपघटन कराने पर क्या बनता है बच्चों? कास्टिक सोडा बनता है। आइए हम देखते हैं इसका जलीय विलयन क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड का बच्चों सूत्र क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है NaCl होता है। जलीय विलयन इसका क्या है? जलीय विलयन का मतलब बच्चों इसमें क्या डाल दीजिए? H2O मिला दीजिए। जहाँ पर बात जलीय विलयन किया है तो उसको दोनों आपस में क्या कर दीजिए? दोनों को आपस में मिला दीजिए। और इसका क्या कराना बच्चों? विद्युत अपघटन कराना है। मतलब इस पर इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करानी है। विद्युत अपघटन बच्चों इसका करा दिया है। तो कहता क्या बनता है? NaOH बनती है और NaOH के साथ में बच्चों इसमें एक गैस निकलती है। देखिए कभी बच्चों जब किसी चीज़ को कोई भी जलीय विलयन है, इस बात को समझते रहना। कोई भी अगर हमारा पदार्थ है, अगर उसको गर्म किया जा रहा है, फिर वो चाहे आग के द्वारा गर्म किया जा रहा हो या विद्युत के द्वारा गर्म किया जा रहा हो, तो उससे गैसें निकलेंगी। खूब यह बात याद रख लीजिए, उससे क्या निकलेंगी? गैसें निकलेंगी। तो यहाँ पर क्या है? NaCl का जो जलीय विलयन है इसको विद्युत अपघटन कराया जाता है। तो एक तो बच्चे हमारा क्या यहाँ पर बनता है? NaOH बनता है। दूसरा बच्चे यहाँ पर जो है क्या बनता है? वो Cl2 गैस आपकी बनती है, क्लोरीन गैस बनती है। अब क्लोरीन के साथ में बच्चों इसमें और क्या बनता है? आपका हाइड्रोजन गैस बनती है। आइए इसका हम बैलेंस करते हैं। Na बच्चे यहाँ पर कितना है? 1 है।
यहाँ Na बच्चों कितना है, 1 है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर Cl बच्चों कितनी है, 1 है, यहाँ पर Cl बच्चों कितनी है, 2 है। अब प्रॉब्लम है, इधर बच्चों 2 है और इधर कितनी है, 1 है। तो इधर भी 2 करने के लिए हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा 2 बनाने के लिए। अब यहाँ पर बच्चों Cl 2 हो गई और यहाँ पर बच्चों Cl कितनी हो गई, 2 हो गई है। नंबर अगला यहाँ पर देखते हैं, 2 Na कितने हो गए, तो Na भी 2 1 कम 2 कितने हो गए बच्चों, 2 यहाँ पर हो गए। यहाँ पर Na बच्चे कितने हैं, अकेला है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब Na भी बच्चों कितने हो गए, 2 हो गए। अब Na भी बच्चे दोनों तरफ 2 हो गए और हमारे Cl भी दोनों तरफ 2 हो गए। आगे बच्चों बढ़ते हैं, यहाँ पर बच्चों H कितने हैं, तो यहाँ पर बच्चों H हमारे हैं 2 हैं, और यहाँ पर बच्चे H कितने हैं, यहाँ पर बच्चे कितने, 2 ये हैं, 2 ये हैं, और यहाँ पर बच्चे कितने हैं, 2 ये यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 ये है और बच्चों 2 ये है, तो 2 2 उधर कितने हैं, 4 हैं, इधर कितने हैं, 2 ही हैं। तो इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4। तो जब 2 दूनी 4 बच्चे यहाँ पर हो गए, तो इधर भी 4 और उधर भी बच्चे हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। ओ बच्चों देखते हैं, इधर ओ कितने, 2 1 कम 2, इधर बच्चों ओ कितने हैं, 2 1 कम 2। तो इस तरीके से हमारे दोनों तरफ का बैलेंस बच्चों बराबर होता है। और यहाँ पर ये हमारा कौन सा पदार्थ बनता है, ये बच्चों हमारा कास्टिक, ये जो बच्चों हमारा है ये क्या बनता है, कास्टिक सोडा बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अभिक्रिया समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ में बनाने की विधि के साथ में आगे बच्चों देखते हैं NaOH के उपयोग बच्चों क्या होते हैं। NaOH के उपयोग, NaOH के उपयोग क्या बच्चे हो जाएंगे, NaOH के उपयोग। तो उपयोग की बच्चों यहाँ पर बात आएगी, इसका मतलब उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो इस्तेमाल की बात यहाँ पर बच्चों आइए हम करते हैं और यहाँ पर देखते हैं नंबर 1, इसका जो उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला में। इसमें प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। अब बच्चे अभिकर्मक का मतलब क्या था, प्रयोगशाला तो आपको समझ में आ रही है कि लेबोरेटरी जहाँ केमिस्ट्री की वहाँ यूज करेंगे, बट ये अभिकर्मक मीन्स क्या है, अभिकर्मक का यहाँ पर क्या तात्पर्य यहाँ पर आपका दिया गया है। तो याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको जब पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया, तो आपको हमने बताया था कि इधर हमारा मान के चलो कोई पदार्थ एक A है और एक कोई हमारा पदार्थ B है, ये हमारा एक पदार्थ AB है। तो यहाँ पर ये बच्चे जो दोनों पदार्थ हैं, इधर के पदार्थों को हम लोग क्या हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अभिकारक कहते हैं। और इधर के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं, इधर के पदार्थ को बच्चों हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद बच्चों कहते हैं। तो इधर के पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और उधर के पदार्थ को बच्चों लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये जो अभिकारक है, तो यही बच्चों आपका क्या कहता है, अभिकर्मक। अभिकर्मक का मतलब किसी भी प्रयोगशाला में किसी भी पदार्थ को बनाने की जब बात आती है, वहाँ पर अगर इसकी ज़रूरत है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बच्चे नंबर 1 आपको उपयोग समझ में आया होगा कि प्रयोगशाला में अगर कहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2 से हम यहाँ पर बात करते हैं इसका उपयोग साबुन उद्योग में भी किया जाता है। साबुन उद्योग, जो आप लोग
जो आप लोग बच्चों कपड़े वाली साबुन लगाते हो, कपड़े वाली साबुन, तो कपड़े वाली साबुन जो आप लोग लगाते हो उद्योग में, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। जो हमारा ये कास्टिक सोडा है, ये जो साबुन आपकी कपड़े वाली है, कपड़े वाली साबुन हमारी इसी के द्वारा बनाई जाती है। नंबर 3 पर बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, इसका उपयोग बच्चे जो है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है, शुद्धिकरण में किया जाता है, ये किया जाता है। पेट्रोलियम के जहाँ पर शुद्धिकरण करने की बात आती है, वहाँ पर भी इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। अगली बात आती है, और इसका यूज कहाँ किया जाता है। एक बच्चों पदार्थ होता है बॉक्साइट, क्या होता है बॉक्साइट, जिससे एल्युमिनियम को निकाला जाता है। जो एल्युमिनियम के जो तार आप बिजली वाले जो देखते होंगे ना, या एल्युमिनियम के बर्तन, या आप जो खाना क्या नाम होटल पर आप खाना अगर पैक कराओगे जाकर के, लस्सी वगैरह है, या जो आपके लस्सी है, या आपके अन्य कई खाने वाली सामग्री बर्गर वगैरह जो होते हैं, जो पैक करते हैं, पैक करने पर आपकी जो पीढ़ी की जो आपकी सफ़ेद वाली जो आपकी पन्नी वगैरह जो होती है ना, ये उसमें क्या करते हैं लपेट के दे देते हैं। तो वो भी बच्चों के होती हैं एल्युमिनियम, जो आपकी एल्युमिनियम के पन्नी होती है उसमें लपेट के दे देते हैं। तो वो भी आपका वो कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों, बॉक्साइट से प्राप्त होती है। तो बॉक्साइट के शोधन में, कहाँ बच्चों, बॉक्साइट के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है, बॉक्साइट के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चे के आपके कास्टिक सोडा के आपके उपयोग समझ में आपको आए होंगे। इस तरीके से हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ ली हैं। नंबर पहली चीज़ हमने साधारण नमक पढ़ा है, कैसे हमको बनाना है, कहाँ कहाँ से उसको बनाया जाता है, क्या उसके रासायनिक गुण होते हैं, क्या उसका उपयोग किया जाता है, और कैसे कैसे उसके सोर्स के द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है। नंबर दूसरी चीज़ हमने बच्चे पढ़ी कि कास्टिक सोडा कैसे हमारा होता है, कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है, क्या विद्युत अपघटन होता है, और इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो इस तरह से 2 चीज़ें बच्चे हम लोगों ने पढ़ ली हैं। तीसरी चीज़ आइए देखते हैं, लेकिन उसको हम लोग देखने से पहले जो हम अगले पार्ट का इंतज़ार करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में आपको तीसरी और चौथी चीज़ पढ़ने को मिलेगी। तीसरे पार्ट में आपको पाँचवीं और छठी चीज़ पढ़ने को मिलेगी। इस तरीके से आपके जो सिलेबस में 6 प्रकार के पदार्थ हैं, उसमें 2-2 करके हम 3 वीडियो भी कवर कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। ओके, थैंक यू बच्चों।